10 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के बावजूद बियाडा की ओर से बातचीत नहीं किए जाने पर गुरुवार को उद्यमियों का आक्रोश भड़क उठा। उद्यमियों ने धरना स्थल से काले झंडे के साथ जुलूस निकालकर बियाडा के खिलाफ नारेबाजी की। उद्यमियों के आक्रोश को देखकर बियाडा कार्यालय के सभी गेट को बंद कर सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई। स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से मौके पर मुशहरी जिलाधिकारी सुधांशु शेखर व बेला थानेदार कुंदन कुमार को दल बल के साथ भेजा गया। जुलूस को बियाडा कार्यालय में प्रवेश से रोके जाने पर उद्यमियों ने आक्रोश जताया। उद्यमियों ने 56 निकायों के भूमि आवंटन को रद्द किए जाने का निर्णय को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने का अल्टीमेटम दिया। दोनों अधिकारियों ने मांगों को वरीय अधिकारियों तक रखे जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद उद्यमी बियाडा कार्यालय के गेट से वापस धरना स्थल पर लौटे। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष नीलकमल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले उद्यमियों की जायज मांग अनसुनी की जा रही है। जमीन आवंटन रद्द कर उद्योगों को उजाड़े जाने की नीति का विरोध जारी रहेगा। दुखद बात है, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम उद्यमी जो क्रियाशील लोग हैं, कर्मयोगी लोग हैं और कर्म करके जीना चाहते हैं, उन्हें काला झंडा पकड़ना पड़ रहा है। बियाडा के गलत नीतियों के कारण, तुगलकी नीतियों के कारण पिछले 10 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और दुख की बात यह है कि आज तक 10 दिनों में बियाडा की एक भी अधिकारी प्रतिनिधि हम लोग की सुधि लेने नहीं आए, जबकि धरना देने से पहले भी हम लोगों ने पत्राचार किया था कि भाई आपके गलत नीतियों के कारण हम लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं। और जो एक तरफ आप औद्योगिक विकास की बात करते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास में उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जो 1980 से जो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है और ढंग से चल रहा है और सारे उद्यमी अपने बिहार ऐसे विपरीत व्यवस्था वाले राज्य में यहाँ के उद्यमी उद्योग को चला रहे हैं और अनायास नए नए नियम को बना करके नियम को बना करके और उद्योगों को आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है और नए लोगों को लाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे भाई, आप जो यहाँ चला रहे हैं, आप सर्वेक्षण किए, एक दिन में आपने 340 यूनिट का सर्वेक्षण किया। आप कोई आवंटन रद्द करते हैं तो सबसे पहले पत्राचार होनी चाहिए, सो कॉज पूछना चाहिए कि आपका यूनिट क्यों बंद है, और उसका अगर सही जवाब, संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता तो फिर आप कार्रवाई करते। न आपने कोई पत्राचार किया, नहीं कुछ किया, सीधे आप आवंटन रद्द करने का आदेश जारी कर दिए। ये दुखद चीज़ है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत दुख है, बहुत मैंने क्या भारी मन से कह रहे हैं कि आज तक उद्योग मंत्री से वार्तालाप हुआ है या नहीं, अभी तक उन लोग की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, डे टू डे उनको पत्र यहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा सारा पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। वो लोग अपने घमंड में चूर हैं कि हम जो कर रहे हैं हम ही काबिल हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सबसे अच्छा है। और कहा जाता है ना कि बिना के तार को इतना ढीला न छोड़ो कि आवाज़ न निकले और इतना न कसो कि टूट जाए। तो ये जो अभी नियम बना रहे हैं, जितना कस रहे हैं, ये धराशायी हो जाएगा यहाँ का उद्योग। क्या परिचय हुआ? संजीव चौधरी, हम एक उद्यमी हैं। ये हम लोगों की मुद्दा यह है कि हम लोगों को ज़मीन बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में अलॉटमेंट हुआ था बियाडा से, और उस बहुत सी ज़मीनों पर बहुत मैन्युफैक्चर करने में, उसको मकान वगैरह बनाने में, गिरवी में बहुत खर्च हुआ। बैंक का कुछ लोन है, जीएसटी है, सब कुछ है। सब कुछ देने के बाद भी अचानक बिना नोटिस के कैंसिल कर दिया गया है। आखिर उस लायबिलिटी का देनदार कौन होगा? मेरे ऊपर अगर करोड़ों का लायबिलिटी है तो वो ज़मीन ही नहीं दी जाती तो हमारा लायबिलिटी नहीं होता उतना। अब ज़मीन चूँकि बियाडा वाले लोग दे दिए और इस पर हमारा लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी का हम उपचार क्या है, कौन देगा उसको? इसलिए हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और जब बाहर से मजदूर लोग कोरोना काल में वहाँ से आए तो वैसे वैसे मजदूरों को, चूँकि गाँव गंवई से हम लोग जुड़े हुए हैं, वैसे वैसे लोगों मजदूरों को यहाँ रख करके रोजी रोजगार दिया गया कि और लोग भोजन करें और जिए। एक अहम सवाल है, जिस तरह से फैक्ट्री बंद की जा रही है, फैक्ट्री बंद होने से लगभग कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं? फैक्ट्री बंद होने से लगभग यहाँ 80 से 85 हज़ार 1 लाख आदमी के बीच का बेरोजगारी होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार होगी। मगर एक तरफ तो उद्योग मंत्री कहते हैं हम बाहर वाले को यहाँ बसाएंगे, अच्छे रोजगार देंगे। उद्योग मंत्री की उद्घोषणा जो है हाथी वाली दांत है, दिखाने का और है, खाने का और है। यानी सिर्फ पेपरों में वो रह जाती है, जमीनी पर कोई? जी, ज़मीन पर कोई एक्शन नहीं होता है। जो भी कागज में आ जाता है, ज़मीन पर एक्शन सिर्फ उद्यमियों के खिलाफ होता है और किसी नीति का